नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। संसद ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदनम अधिनियम कहा गया है। 214 संसदीय ने इस विधेयक के समर्थन में वोट किया, जबकि किसी भी सदस्य ने इसके विरोध में मतदान नहीं किया। मतदान के बाद राज्यसभा में कल इसे स्वीकृति दे दी गई। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को स्वीकृति दे चुकी है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पर एक सकारात्मक चर्चा हुई और संसद के दोनों सदनों के कुल 132 सदस्यों ने इस चर्चा में भागीदारी की। उन्होंने इस विधेयक को अपना समर्थन देने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। ये विधेयक सभी राजनीतिक पार्टियों की सकारात्मक सोच को भी दर्शाता है, जो महिला सशक्तिकरण को एक नई ऊर्जा देगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें संसद के दोनों सदनों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक रूप से पारित होने, साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को वास्तविक बनाने के लिए बधाई दी। श्री खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न विकास मामलों पर प्रधानमंत्री के साथ समृद्ध चर्चा की। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन पाकर वे धन्य हुए हैं और राज्य के लोगों के प्रति उनके प्यार और स्नेह का वे आभारी हैं। राज्यपाल केटी पटनायक ने आज तेरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में एक कार्यक्रम में राज्य स्तरीय नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल अभियान की शुरुआत की, जो डीएनजीसी और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ। यह ब्रह्म कुमारी की एक सहयोगी संस्था है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है कि नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अरुणाचल अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए एक प्रतिबद्धता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मूल कारण से निपटकर, जागरूकता बढ़ाकर और सहायता प्रदान करके ये राज्य और राष्ट्र के लिए एक उज्जवल सभ्य भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की आकांक्षा रखता है। दोनों संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सराहना करते हुए राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि ये प्रयास अच्छे परिणाम लाएगा और राज्य के युवाओं के लिए एक आशाजनक भविष्य को मजबूत करने में काफी मदद करेगा। तवांग के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे राज्य चुनाव आयुक्त रिंचिन ताशी ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में अधिकारियों से मिलने के लिए अन्य जिलों का दौरा भी करेंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर पंचायत चुनाव से निपटने वाले अधिकारियों से प्रत्यक्ष जानकारी और सुझाव प्राप्त कर सके। निकायों की मतदान प्रक्रिया को अधिक जीवंत बनाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त ने गत गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय कक्ष में तवांग जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा है कि आम चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ राज्य की पंचायत गतिविधियां भी समान जिम्मेदारियों और कर्तव्य के साथ जारी रहना चाहिए। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रिंचिन दोरजी ने एक RTI आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदान करने में जानबूझकर अनुपस्थिति और आयोग के निर्देशों का पालन न करने के लिए SPIO सह कार्यकारी अभियंता UD और हाउसिंग डिवीजन 0 लोअर सुबनसिरी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। SPIO को ट्रेजरी चालान के माध्यम से रजिस्ट्रार अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के पक्ष में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही कठिनाई पैदा करने और जानकारी उपलब्ध न कराने के लिए अपीलकर्ता को 5,000 रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। गत गुरुवार को नाहरलगुन क्षेत्र में आयोजित ILP जांच अभियान के दौरान बिना अवैध इनर लाइन परमिट ILP या अनुचित यात्रा दस्तावेज के साथ 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। ये जांच अभियान राजधानी जिला प्रशासन और नाहरलगुन पुलिस द्वारा और नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से संयुक्त रूप से की गई है। इस बीच युवा निकायों ने नॉन APST से वैध ILP प्राप्त करके ही कानूनी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि आयुष्मान भव अभियान में सिर्फ 4 दिनों में 5 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।